अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, ये आपको मालूम जेनेटिक्स को हमने शुरू कर रखा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक ये यूनिट नंबर 15 है और जो टॉपिक्स आज पढ़ेंगे वो ये आपके सामने लिख दिए। पहला टॉपिक ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के टॉपिक की कि हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स अपोजिट्स को कहते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर प्यारे बच्चों क्रॉसिंग ओवर की बात बतानी आपको। फिर थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज इन मैन, और सेक्स लिंकेज में जो पर्टिकुलरली एग्जाम्पल पढ़ेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने हीमोफीलिया के साथ एसोसिएट किया। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे जीन लिंकेज की, फिर इसमें ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले आप बता दीजिए व्हाट इज जीन लिंकेज। आप बताइए कि एक क्रोमोसोम के ऊपर कितनी जीन्स होती हैं? क्या एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन होती है? अगर प्यारे बच्चों ऐसे होता तो फिर तो आपके पास 46 क्रोमोसोम हर सेल में, तो एक सेल के अंदर फिर मैक्सिमम 46 करेक्टरिस्टिक्स होनी थी। लेकिन आपके सेल के अंदर जो हजारों किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन नहीं होती है, बल्कि एक क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होती हैं। और प्यारे बच्चों वो सारी जीन्स आपस में फिजिकली लिंक्ड होती हैं। ये सारी जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं इन्हें लिंक्ड जीन्स कहते, और इनका आपस में इस तरह से स्टे करना इसे जीन लिंकेज कहते। किताब ने लिखा है द फिनोमिनन ऑफ स्टेइंग ऑल टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर आपके सर ये एक क्रोमोसोम बना रहे तो इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन तो नहीं होगी, इस क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स होती हैं। तो ये सारी जीन्स आपस में फिजिकली लिंक्ड होती हैं। तो इन सारी जीन्स को हम लोग लिंक्ड जीन्स कहते, और इन सारी जीन्स का एक क्रोमोसोम पर स्टे करना, ये जो फिनोमिनन है इसे जीन लिंकेज बोलते हैं। और प्यारे बच्चों किताब ने साथ में बताया है कि लिंकेज ग्रुप ये क्या होता है, इस पर भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, तो सुन लीजिए। प्यारे बच्चों जब भी ग्रुप की बात होती है तो हम कहते हैं मोर देन वन होगा कोई। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे आपके सर ने एक ग्रुप बनाया, तो आप पूछेंगे सर उस ग्रुप में कौन शामिल, तो मैं अगर बता दूं कि बेटे उस ग्रुप के अंदर सिर्फ मैं ही हूं, तो इसका मतलब है ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप होने के लिए मोर देन वन का होना जरूरी है, लाजिम है। तो इसी तरह से अगर आप लिंकेज ग्रुप की बात करेंगे तो मोर देन वन कोई होगा। तो हम लोग कहते हैं वो जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते वो आपस में मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बनाते। जैसे आपके सर ने ये कोई सा पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना दिया, आप समझिए कि ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्रोमोसोम का पेयर है ये वन लिंकेज ग्रुप बनाता है। तो याद रखिए एक सेल में जितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आपके हर सेल में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो आप बता देंगे कि सर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आप बताइए लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? लिंकेज ग्रुप भी 23 ही होंगे, यानी दो क्रोमोसोम्स के मिलने से वन लिंकेज ग्रुप बनता है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के मिलने से 23 लिंकेज ग्रुप बनते हैं। और प्यारे बच्चों इनके ऊपर जो जीन्स होती हैं ना वो एन ब्लॉक की सूरत में होती हैं।
एन ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप को कहते, वो ग्रुप की सूरत के अंदर होती हैं और उनका इनहेरिटेंस एज आ ग्रुप ही होता है। यानी वो पूरी 3-4 जो भी जीन्स उसके अंदर आती हैं वो पूरा एक ग्रुप की सूरत में ट्रांसफर होती हैं। उनका इनहेरिटेंस एन ब्लॉक की सूरत में, ग्रुप की सूरत में होता है। ये किसकी वजह से? वजह यह है कि वो सारी जीन्स आपस में लिंक्ड होती हैं। जैसे अगर कुछ लिंकेज ग्रुप की एग्जाम्पल की बात कीजिए तो पंजाब टेक्स्ट बुक ने कुछ स्पेसिफिकेशन की है। मुझे वो जीन्स भूल जाया करती थी तो निमोनिक्स बना लिया कि मेरे स्टूडेंट्स को वो याद रहें। अब याद किस तरह से होती हैं आप ये देख लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर जैसे हम लिख दें जी कि जी हंसी, निमोनिक्स देखिए जी हंसी, और इस बात को कितनी देर हो गई, हम कह देंगे जी साल हो गया, SAL। तो प्यारे बच्चों, अगर इस जी से क्या बनता है, हम कहेंगे गाउट बनता है। फिर H4 हीमोफीलिया, और C4 कलर ब्लाइंडनेस। प्यारे बच्चों, ये वन लिंकेज ग्रुप बनाता है और इसका जो लिंकेज ग्रुप है आपको मालूम वो कौन सा? हम कहते इसका जो लिंकेज ग्रुप है वो क्रोमोसोम नंबर X है, यानी X के नाम से करते याद। फिर प्यारे बच्चों एक और ग्रुप देखिए, उसे कहते क्या? सिकल सेल एनीमिया, इसकी जीन होगी। फिर एल्बिनिज्म, फिर बात होती है ल्यूकीमिया की। तो ये प्यारे बच्चों वन लिंकेज ग्रुप बनाता है और ये जो लिंकेज ग्रुप है ये कौन सा है? यानी 11th होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये वन लिंकेज ग्रुप। तो यहाँ से MCQ भी पूछ सकते हैं वो आपसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ एल्बिनिज्म इज प्रेजेंट ऑन विच लिंकेज ग्रुप। तो आप बता दीजिएगा 11th लिंकेज ग्रुप पे इसकी इंफॉर्मेशन होती है और ये एन ब्लॉक की सूरत में होती हैं। इनकी इनहेरिटेंस एज अ होल होती है। अब प्यारे बच्चों, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ हम इसको किस तरह से एसोसिएट करेंगे इसे देख लीजिए। और हमें कैसे मालूम होगा कि जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी हम कुछ देर में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब जरा ये देखिए, ये जो लिंक्ड जीन्स हैं इनका इनहेरिटेंस किस तरह से होगा ये देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपने चूंकि एग्जाम्पल पढ़ ली है तो यहां पर आपके सर ने लिख दिया राउंड और यहां पर रिंकल सीड के हवाले से इंफॉर्मेशन। अब मैं एक और क्रोमोसोम बना रहा, चूंकि ये होते ऐसे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक और क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और प्यारे बच्चों, अगर यहां पर येलो सीड की इंफॉर्मेशन और यहां पर ग्रीन सीड की इंफॉर्मेशन, तो प्यारे बच्चों जब गमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो होगा क्या? ये पॉसिबिलिटी है कि राउंड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी जो ग्रुपिंग हो, यानी जब गमीट्स की फॉर्मेशन हो तो गमीट्स कुछ इस अंदाज के बने, यानी 4 गमीट्स बनेंगे आपको मालूम। तो यहां पर आपके सर गमीट्स बना रहे और बोलिए तो क्या? स्पर्म की फॉर्मेशन कर रहे। ये 4 टाइप्स के गमीट्स बन रहे हैं। कैसे? ये देख लीजिए, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड नहीं है तो प्यारे बच्चों ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो राउंड अलील है ये ग्रुपिंग करे किसके साथ? येलो के साथ। या ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये राउंड वाली ग्रुपिंग कर दे किसके साथ? ग्रीन अलील के साथ। यही तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जब लिंक्ड होंगी फिर आप देखिएगा क्या होता है। फिर ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी है कि रिंकल अलील की ग्रुपिंग हो जाए येलो सीडेड अलील के साथ। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इस रिंकल अलील की ग्रुपिंग हो जाए
ग्रीन सीड के हवाले से। तो आप देखिए 4 टाइप्स के गमीट्स की फॉर्मेशन हो रही। अब प्यारे बच्चों, आपने ये देखना हो कि ये जीन्स आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं। तो जो F1 में आपके पास डाई हाइब्रिड आते थे, आपने उसकी रिसेसिव फॉर्म के साथ क्रॉस करवा देना। जैसे अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसी कंडीशन आती थी कि कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये डाई हाइब्रिड था। ये कब आता है? जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो F1 में इस तरह के प्लांट्स आते हैं। अगर आपने देखना है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर अलील्स मौजूद हैं या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, तो आपने इसकी रिसेसिव फॉर्म के साथ आपने इसका लिंकेज करवा देना है। यानी प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर जो आप लोग गमीट्स बनाएंगे वो देख लीजिए, वो कुछ ऐसे होंगे। यानी ये बना दिया आपके सर ने, और ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फिर ऐसे ही यहाँ पर कोई और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये एक प्लांट की और एक दूसरे पेरेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए। यानी यहाँ पर अगर स्मॉल r है और यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल r है। यहाँ पर अगर स्मॉल y है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या, स्मॉल y। आप देखिए यहाँ पर कितनी टाइप्स के गमीट्स बनेंगे। तो हम कहते हैं 1 टाइप के गमीट बनेंगे। भाई किस तरह से? भाई स्मॉल r स्मॉल y के साथ ही गमीट बना रहा है कॉम्बिनेशन में। तो इधर ऐसे पॉसिबिलिटी भी है कि स्मॉल r के साथ कौन रहे, स्मॉल y रहे, या स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। यानी अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो भी जाए तो यहाँ पर जो गमीट्स की फॉर्मेशन होगी वो देख लीजिए, उन सभी में इंफॉर्मेशन होगी स्मॉल r एंड स्मॉल y की। अब प्यारे बच्चों अगर देखिए, अगर ये जो स्पर्म है ये इस एग को फर्टिलाइज कर दे, ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर दे, ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर दे, या ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर दे, आप बताइए कि जब पुन्नट स्क्वायर बनाएंगे उसमें कितने बॉक्सेस बनाएंगे? बॉक्सेस बनाने के हवाले से रूल आपको बताया था कि एक पेरेंट जितने डिफरेंट टाइप्स के गमीट बनाएगा उसके नंबर को दूसरे पेरेंट्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के गमीट बनेंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 4 टाइप्स के गमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, और प्यारे बच्चों ये जो पेरेंट है ये 1 टाइप के गमीट बना रहा है, तो 4 1 दा 4। तो अब प्यारे बच्चों जो बॉक्स बनेंगे उसमें कितने फर्दर बॉक्सेस बनाएंगे? तो हम लोग 4 बॉक्सेस बना देंगे, और वो जो बॉक्सेस हैं आप उनको देख लीजिए, और फिर इससे जो कंक्लूजन क्या निकलता है इसके हवाले से मुझे आपको बताना। यानी एक बॉक्स ये बना दिया सर ने, एक बॉक्स ये है, फिर ये एक बॉक्स है, और फिर फाइनल एक बॉक्स ये है। यहां पर मैं इसको रख रहा हूं, यानी स्मॉल r स्मॉल y। और फिर प्यारे बच्चों यहां पर क्या, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, और इधर क्या, स्मॉल r स्मॉल y। अगर ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और ये इसको फर्टिलाइज कर दे कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। फिर प्यारे बच्चों यहां पर देखिए स्मॉल r फिर कैपिटल Y स्मॉल y। ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट जरा देखिए, ऐसे भी तो हो सकता है कि स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब इसकी जो फिनोटाइप है वो बताइए। हम कहते हैं इसकी फिनोटाइप होगी कैसी? फिनोटाइप होगी राउंड और बताइए येलो सीडेड, और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये बताइए कैसा है? राउंड एंड ग्रीन सीडेड, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। ये देखिए ये है रिंकल
एंड बोलिए येलो सीडेड। और प्यारे बच्चों ये क्या, हम कहते हैं इसको रिंकल एंड ग्रीन सीडेड। और ये भी कैसा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में। यानी प्यारे बच्चों आपने ये देखना है कि जीन्स आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं। तो आपने ऐसे करना कि जो भी F1 के अंदर डाई हाइब्रिड आएगा तो P1 में यानी उसके पेरेंट में जो रिसेसिव फॉर्म है उसके साथ आपने कर देना है क्रॉस। अगर तो आपके पास चारों कॉम्बिनेशन आते हों, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी आए, कौन से थे, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। और राउंड ग्रीन रिंकल येलो ये रिकॉम्बिनेंट है। तो जब इस इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहे हों कि पेरेंटल भी आए और रिकॉम्बिनेंट भी आए, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये होगा कि वो जीन्स आपस में लिंक्ड नहीं है, बल्कि वो जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, वो वन लिंकेज ग्रुप का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल राउंड ये किसी और लिंकेज ग्रुप का पार्ट है, येलो ये किसी और यानी सीड शेप किसी और लिंकेज ग्रुप का पार्ट है, सीड कलर किसी और लिंकेज ग्रुप का पार्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर ऐसे हो कि सारे कॉम्बिनेशन पेरेंटल टाइप आ रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। अब ये किस तरह से होगा इसको भी समझ लीजिए। यानी यही तो बताना आपको कि जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपके सर फिर एक क्रोमोसोम बना रहे, वैसे ये होता तो नहीं, आपने एज्यूम कर लीजिए कि वो इसी तरह से है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके सर ने राउंड के हवाले से अलील लिख दी, यहां पर रिंकल के हवाले से, यहां पर येलो और यहां पर ग्रीन सीड के हवाले से है। मैंने इनको लिंक कर दिया आपस में। और प्यारे बच्चों आप देखना अब क्या होता है, ये जो भी आ गया F1 में आपने इसका क्रॉस कर देना। अभी भी वही कंडीशन है ना, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यानी F1 के अंदर जो डाई हाइब्रिड आया आपने उसकी रिसेसिव फॉर्म के साथ उसका क्रॉस कर देना, यानी स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। यानी अब मैं आपको अजम्पशंस के थ्रू बता रहा हूं कि अगर ऐसे हो जाए तो फिर कैसे होता है। यानी यहां पर आपके सर ने लिख दिया स्मॉल r, यहां पर लिख दिया क्या, स्मॉल y। अब प्यारे बच्चों होगा क्या, अगर ये तो n ब्लॉक की सूरत में, ग्रुप की सूरत में अगर इसका एक्सचेंज होता है तो प्यारे बच्चों यहां पर बताइए कितनी टाइप्स के गमीट्स बनेंगे। अगर तो ये आपस में लिंक्ड हैं, एन ग्रुप की सूरत में इसका इनहेरिटेंस होता है तो और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, तो प्यारे बच्चों यहां पर टू टाइप्स के गमीट्स बनेंगे, यानी कैपिटल R कैपिटल Y। यानी प्यारे बच्चों ये कैपिटल R कैपिटल Y के साथ रहा। यहां पर देखिए ये स्मॉल r स्मॉल y के साथ रहा। फिर यहां पर देखिए यहां पर कितनी टाइप्स के गमीट्स बनेंगे, वन टाइप के, यानी स्मॉल r के साथ स्मॉल y ही रहा। प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे, जब इनके बीच में क्रॉस होगा फिर क्या करेंगे, पुन्नट स्क्वायर की फॉर्मेशन करेंगे। आप बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आप बताइए पुन्नट स्क्वायर में कितने बॉक्स बनाएंगे। आपके सर ने आपको रूल बता दिया कि जितने डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स बनते उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पेरेंट ने टू टाइप्स के बनाए, इस पेरेंट ने वन टाइप के बनाए हैं, तो 2 1 2, तो यानी 2 बॉक्सेस बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों एक पेरेंट के गमीट को आपके सर ने यहां पे रख दिया, फिर इस पेरेंट के गमीट्स को यहां पर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, स्मॉल r स्मॉल y। ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब जो ऑफस्प्रिंग आते हैं आप उन्हें देखिए, ये कैसा है, राउंड एंड येलो सीडेड। आप लिख दीजिए इधर राउंड एंड येलो सीडेड। और प्यारे बच्चों यहां पर बताइए, यहां पर हम लोग बात करेंगे रिंकल एंड
ग्रीन सीडेड। तो अब आप बताइए जरा, ये चूंकि जो कॉम्बिनेशंस हैं ये पेरेंटल टाइप हैं। पेरेंटल टाइप क्यों आ रहे? चूंकि ये जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि लिंक्ड जीन्स की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाती है, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ उस कदर इंडिपेंडेंटली फ्रीली पेयरिंग नहीं कर पा रहा। तो याद रखिए, रूल यही है कि अगर जीन्स आपस में लिंक्ड हैं तो उनका एसज पूरे का पूरा क्या होता है? एक्सचेंज। ये तो आपके सर ने दूर दूर बना दी। बिल्कुल ऐसे ही इस कैपिटल आर के साथ एक बिल्कुल कोई और जीन कैपिटल टी लिख दें, इधर आप स्मॉल टी लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, तो आप देखिए ये कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ ही रहेगा, चूंकि इसका इनहेरिटेंस इसी ग्रुप की सूरत में होता है। तो आपने देखा इस लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पा रही, यानी कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ नहीं आ पा रहा, कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर पा रहा। तो प्यारे बच्चों, इन लिंकेज की वजह से, इन लिंक्ड जीन्स की वजह से डाइवर्सिटी मिनिमाइज हो जाएगी, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर पाएंगे कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ, या स्मॉल आर कैपिटल टी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, यही बताना था आपको कि ये जो जीन लिंकेज है ये क्या करती है? काउंटर्स करती है। किसको? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। और प्यारे बच्चों, हमें कैसे मालूम हो कि जीन्स आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं? तो आपने क्या करना, जो भी डाई हाइब्रिड आपके पास आएगा F1 में, आपने उसकी रिसेसिव फॉर्म के साथ क्रॉस करवा देना। तो अगर तो आपके पास चारों टाइप्स के कॉम्बिनेशन आते हों, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी आए और रिकॉम्बिनेंट टाइप भी आए, तो इसका मतलब है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, वो जीन्स आपस में लिंक्ड नहीं हैं, वो लिंक्ड जीन्स नहीं हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप जो डाई हाइब्रिड जो F1 के अंदर आया उसका उसकी रिसेसिव फॉर्म के साथ क्रॉस करवा दीजिए और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए, तो इससे यह साबित होता है कि ये जीन्स आपस में लिंक्ड होती हैं। अगर दूर दूर हों तो फिर क्या होता है, उसका इफेक्ट हम अभी कुछ देर में देखेंगे। जीन लिंकेज के साथ जो दूसरा टॉपिक, इस टॉपिक के साथ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्पेसिफाई किया, वो क्रॉसिंग ओवर है कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू किस तरह से डाइवर्सिटी होती है। आइए इसके हवाले से बात करें। प्यारे बच्चों, जब भी गमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो आपको मालूम मायोसिस 1 होती है, मायोसिस 2 होती है। मायोसिस 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। मायोसिस 2 में क्या होता है? क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ज़रा देखिए ये क्रॉसिंग ओवर से डाइवर्सिटी किस तरह से आती है। लेकिन सबसे पहले आप बता दीजिए कि व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। आपको मालूम है कि क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये आपके सर ने 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिए, होमोलोगस पेयर है। और प्यारे बच्चों, इनके ऊपर जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं। कौन सी? यानी कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है। स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए है, स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी, ये रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये क्रोमेटिड की सूरत के अंदर है। प्यारे बच्चों, एक क्रोमोसोम पर जो क्रोमेटिड्स मौजूद हैं इन्हें क्या कहते? इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते। और इस क्रोमोसोम पर ये जो क्रोमेटिड्स मौजूद हैं इन्हें क्या बोलोगे? इन्हें भी सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हैं? इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते। तो हम कहते एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। प्यारे बच्चों, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर हो ही ना?
जी ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों क्रोमोसोम यानी मायोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यानी हाफ एक सेल के अंदर आ जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम एक सेल के अंदर आ जाएंगे। और मायोसिस 2 में क्या होगा, ये क्रोमेटिड डिवाइड करेगा और ये जो सेंट्रोमियर ये डिवाइड करेगा और क्रोमेटिड्स अलग होकर दूसरे एक एक सेल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, मायोसिस 1 हो गई, मायोसिस 2 हो गई, ये क्रोमोसोम भी अलग हो गए, ये क्रोमेटिड्स भी अलग हो गए, 4 सेल्स की फॉर्मेशन हो गई, 4 गमीट्स की फॉर्मेशन हो गई, तो क्या हुआ, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी रहा। ये कॉम्बिनेशन कैसा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। फिर यहां पर ये जो गमीट है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी रहा, कैसा कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। फिर यहां पर देखिए एक गमीट में ऐसे स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है, कैसा कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इससे पहले टॉपिक के अंदर यही तो आपको बताया कि ये जो लिंक्ड जीन्स होती हैं, इनकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिनिमाइज हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, ये लिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपोज कर रही होती हैं, काउंटर्स कर रही होती हैं। तो इसमें जो भी गमीट्स बनेंगे, यानी 1 2 3 4, ये जो 4 गमीट्स बने, इनमें जो कॉम्बिनेशन है ये 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि भाई क्रॉसिंग ओवर हो ही ना, तो जो गमीट्स बने वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ हों। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो आप देखना ये डाइवर्सिटी की बेस होती है। मैं आपके सामने फिर इन्हीं क्रोमोसोम को अब क्रॉसिंग ओवर के साथ एसोसिएट करके पढ़ाऊंगा। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। यानी यहाँ पर कैपिटल ए लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल बी, यहाँ पर था क्या, कैपिटल ए ही था, और यहाँ पर कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए है आपके सामने मौजूद, स्मॉल बी यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल बी। अगर तो प्यारे बच्चों एक जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यानी कैपिटल ए के साथ बी स्मॉल बी का एक्सचेंज हो जाए और स्मॉल ए के साथ ये कैपिटल बी आ जाए, इस तरह से एक्सचेंज हो जाए, यानी कैपिटल बी की जगह पर स्मॉल बी आ गया और स्मॉल बी की जगह पर कैपिटल बी आ गया, यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यानी क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ऐसा हो जाए फिर अलग हो जाएंगे। आपको मालूम प्रोफेज 1 की जो पैकिटीन है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, तो होगा क्या, अगर ये फिर अलग हो जाएं, फिर ये सेंट्रोमियर डिवाइड करे मायोसिस 2 में और ये फिर क्रोमोसोम्स अलग हो जाएं, 4 गमीट्स की फॉर्मेशन हो। एक गमीट में कॉम्बिनेशन देखिए, कैपिटल ए के साथ कौन है, कैपिटल बी है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। फिर कैपिटल ए के साथ अब चूंकि एक्सचेंज हो गया तो ये स्मॉल बी आ जाएगा, तो ये कैसा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है। इधर स्मॉल ए के साथ चूंकि अब कैपिटल बी आ गया तो यहाँ पर कैपिटल बी लिख देंगे, ये भी रिकॉम्बिनेंट टाइप है। इधर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ गया तो ये भी कैसा है, पेरेंटल टाइप है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये जो क्रॉसिंग ओवर, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये गमीट्स जब फर्टिलाइजेशन होगी इनकी, तो प्यारे बच्चों इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है। यानी अगर यहाँ पर राउंड येलो था, यहाँ पर भी राउंड येलो है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर राउंड येलो है, लेकिन यहां पर देखिए राउंड के साथ ग्रीन सीडेड का कॉम्बिनेशन आ गया। प्यारे बच्चों, यहां पर रिंकल ग्रीन था, लेकिन यहां पर रिंकल
येलो आ गया, फिर यहाँ पर रिंकल ग्रीन था तो यहाँ पर रिंकल ग्रीन ही रहा। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है इसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिस बात पर फोकस किया था वो आपको बता दिया कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होती है, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। लेकिन लिंक्ड जीन्स, इनकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज की। सबसे पहले आप बताइए कि जीन लिंकेज क्या होता है। द फिनोमिनन ऑफ स्टेइंग all the genes together on a chromosome, on single chromosome is known as जीन लिंकेज। अब उस क्रोमोसोम की बात कीजिए, वो ऑटोसोम भी हो सकता है। तो ऑटोसोम पर जो जीन्स होंगी उन्हें ऑटोसोमल लिंकेज कहते। और अगर सेक्स क्रोमोसोम पर जीन्स आपस में लिंक्ड हैं तो उसे सेक्स लिंकेज कहते। और सेक्स क्रोमोसोम बताइए कौन से, ह्यूमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते। तो आइए आज सेक्स लिंकेज की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, टॉपिक है सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंकेज इन मैन। और सेक्स लिंकेज की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, चूंकि 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो एक्स लिंक्ड होगा या प्यारे बच्चों कैसा होगा, वाई लिंक्ड होगा। अब इसका मतलब क्या है इसे समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो और वाई पर उसका कोई काउंटर पार्ट, कोई अलील ना हो, तो ऐसी जीन्स को एक्स लिंक्ड जीन्स कहते। और उनकी वजह से जो ट्रेड्स होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड ट्रेड्स। और जो ऐसी जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पर हों, उनकी कोई काउंटर पार्ट, कोई अलील एक्स क्रोमोसोम पर ना हो, उन्हें वाई लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। और उनकी वजह से जो ट्रेड्स होंगे उन्हें वाई लिंक्ड ट्रेड्स कहते। एक दफा फिर देखिए, हम कहते अगर किसी भी जीन का हैविंग नो अलील ऑन वाई, यानी एक्स पर हो लेकिन इसकी अलील वाई पर ना हो, तो इसे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, इसे एक्स लिंक्ड बोलते हैं। फिर ऐसे हम बताते अगर वाई लिंक्ड जीन्स वो होती हैं हैविंग नो काउंटर पार्ट, हैविंग नो अलील ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो उसे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे, वाई लिंक्ड बोलेंगे। याद रखना, ये जो एक्स लिंक्ड होता है ना, इसका इनहेरिटेंस जिग जैग होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जिग जैग इनहेरिटेंस क्या है, कुछ देर में देखते हैं इसको। और जो वाई लिंक्ड है इसका इनहेरिटेंस डायरेक्ट होता है। तो ये समरी की सूरत में आपके सामने लिख रहा कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर आसानी रहे। और फिर प्यारे बच्चों, ये जो एक्स लिंक्ड हैं, अब ये 2 फॉर्म के अंदर इनका एक्सप्रेशन होता है। या तो इनका एक्सप्रेशन रिसेसिव फॉर्म के अंदर होता है, जैसे रिंकल उस वक्त होता है सीड जब स्मॉल आर की कंडीशन होती है। फिर प्यारे बच्चों, एक्स लिंक्ड हैं लेकिन इनका एक्सप्रेशन तब होता है जब ये डोमिनेंट फॉर्म के अंदर आए। अब जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं उन जीन्स का एक्सप्रेशन ट्रेड्स वो ज्यादा आपको मिलेंगे किधर, हम कहते एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स मेल को ज्यादा इफेक्ट करते एज कंपेयर टू फीमेल। लेकिन प्यारे बच्चों, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स ये फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू मेल। क्यों, अभी देख लेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स के हवाले से बात कीजिए तो चूंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने हीमोफीलिया की बात की है तो मुझे वो बात तो आपको बतानी है, लेकिन कुछ और भी
पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हैं तो वो सुन लीजिए एक दफ़ा, लेकिन एक्सप्लेनेशन हीमोफीलिया की होगी। तो प्यारे बच्चों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में सबसे पहले बात बताऊंगा हीमोफीलिया की, फिर बात होगी किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की। ये सारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं। और फिर एक है जो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव मेल को करती है, और वो है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। और प्यारे बच्चों, ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स की बात की जाए तो इसमें ये फीमेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके अंदर जो एक मशहूर ज़माना ट्रेट है, डिजीज़ की बात करते, और वो क्या है, वो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स की बात होती है। और आप वैसे भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया के पेशेंट्स के हवाले से बात कीजिए तो ज़्यादातर आपको मेल मिलते हैं, और इसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस की हवाले से बात कीजिए तो ज़्यादातर आपको मेल मिलते हैं। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन ये तो पर्टिकुलरली सिर्फ होती ही मेल को है। फिर ऐसे ही डोमिनेंट में विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, तो बेटे हड्डियों के रिकेट्स के जो मसले मसाइल हैं वो ज़्यादातर फीमेल के साथ एसोसिएटेड। वाई लिंक्ड का इनहेरिटेंस डायरेक्ट, ये क्या बात, इसकी बात भी करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये सिर्फ मेल को इफेक्ट करती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम होता ही मेल में है, तो हम देखते हैं मेलनेस सिर्फ मेल को होती है। अब ये जो सारी बातें आपके सामने लिख दी हैं, आइए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यानी ज़िगज़ैग इनहेरिटेंस से क्या मुराद है, रिसेसिव मेल को ज़्यादा क्यों होती हैं। तो आइए एग्जाम्पल में हीमोफीलिया को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हीमोफीलिया की। प्यारे बच्चों, आप बता दीजिए कि व्हाट इज हीमोफीलिया। नाम तो और भी इतने सुंदर, इतने प्यारे प्यारे थे, नाम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन नहीं कहा क्या, हीमोफीलिया। याद रखिए, हीम की एटमोलॉजी ब्लड है, फीलिया लव को कहते हैं। और लव क्या, जैसे आपने पढ़ा हाइड्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, तो फाइल लविंग को लव से एसोसिएटेड। तो हीमोफीलिया, हीम ब्लड को कहते, फीलिया लव को कहते, तो ब्लड से लव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, अगर बॉडी पर कोई कट आ जाए और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो चूंकि ब्लड के खो जाने का खतरा है तो इसलिए ब्लड से लव हो जाता है। अब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाती, ब्लड क्लॉट इसीलिए नहीं हो पाता कि प्यारे बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो 13 कंपोनेंट्स हैं। तो उन कंपोनेंट्स की मिसिंग की वजह से तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो फिर ये जो कंडीशन होती है इसे क्या कहते, हीमोफीलिया। लेकिन बेसिकली ये जो हीमोफीलिया मिलता है ये बेसिकली 3 टाइप्स का। अब सुन लीजिए कौन कौन सा। एक को हम लोग कहते हैं, वैसे अगर मेजर कैटेगरीज की बात की जाए, या तो प्यारे बच्चों ये होता है कैसा, एक्स लिंक्ड, यानी वाई पे इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और कुछ ऐसे हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन ऑटोसोम पर होती है, ऑटोसोमल हीमोफीलिया भी होता है। और जो ऑटोसोम है ये मेल और फीमेल में एक से, तो मेल और फीमेल को ये इक्वली इफेक्ट करेगा। अब एक्स लिंक्ड की बात की जाए, इसमें कौन कौन से शामिल, हम कहते एक होता है हीमोफीलिया ए, एक टाइप है उसे कहते हीमोफीलिया बी, और एक और टाइप देखिए उसे कहते हैं हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल है। पूछेगा विच हीमोफीलिया विल इफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली, तो हम ऑटोसोमल यानी हीमोफीलिया सी की बात बताएंगे। और प्यारे बच्चों, एक्स लिंक्ड में ये जो हीमोफीलिया ए है
ये किसकी वजह से? जाहिर बात है कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के मिसिंग होने की वजह से। प्यारे बच्चों, अगर फैक्टर नंबर 8 ये मिसिंग हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो फिर क्या होता है? फिर हीमोफीलिया ए होता है। अगर तो फैक्टर नंबर 9 मिसिंग हो तो हीमोफीलिया बी होता है, और अगर फैक्टर नंबर 11 मिसिंग हो तो प्यारे बच्चों फिर हीमोफीलिया सी होता है। बकिया फैक्टर्स का क्यों नहीं जिक्र कर रहे, आप इनको ही देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि हीमोफिलिक पेशेंट्स इन्हीं के हवाले से मिलते हैं। प्यारे बच्चों, जो 80% पेशेंट्स हैं वो हीमोफीलिया ए के हैं, 20% जो पेशेंट्स हैं वो हीमोफीलिया बी के, लेस देन 1% ये किसके? हीमोफीलिया सी के होते हैं। तो बकिया तो फिर और ही कम है, होते ही नहीं। अब प्यारे बच्चों, ये मेल को किस तरह से ज्यादा इफेक्ट करती है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आपने बताना, गौर करना, ये आपके सर ने ये जो एक्स एक्स लिखा है, ये मेल को इंडिकेट करता है कि फीमेल को इंडिकेट करता है? फीमेल को। फिर ऐसे ही ये बताइए, ये जो आपके सर ने एक्स एक्स लिखा, मेल को इंडिकेट करता है फीमेल को? फीमेल को, ये फीमेल को इंडिकेट करता है। यहां पर देखिए, अगर मैं लिख दूं एक्स वाई, तो ये मेल को इंडिकेट करता है फीमेल को, तो वाई आ गया तो हम कहते मेल है, एक्स वाई मेल है। आप जरा देखिए, अगर आपके सर यहां पर लिख दें सिंबल कैपिटल एच, तो प्यारे बच्चों ये जो फीमेल है इसको हीमोफीलिया होगा कि नहीं? इसको हीमोफीलिया इसीलिए नहीं होगा कि ये जो हीमोफीलिया होता है ये रिसेसिव फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करेगा, यानी जब स्मॉल एच की कंडीशन होगी। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए ज़रा, कैपिटल एच स्मॉल एच ये हीमोफिलिक होगी कि नहीं? ये भी हीमोफिलिक नहीं होगी। क्यों? चूंकि कैपिटल एच इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच, तो ये हेट्रोजाइगस कैरियर होगी बट नॉर्मल। फिर ऐसे ही अगर यहां पर मैं लिख दूं स्मॉल एच, तो ये फीमेल हीमोफिलिक होगी कि नहीं? जी ये हीमोफिलिक हो जाएगी, चूंकि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। अब मेल के हवाले से देखिए, अगर मैं यहां पर कैपिटल एच लिख दूं और यहां पर भी लिख दूं, अगर व्हाइट बोर्ड होता तो मैं यहां पर कैपिटल एच लिखता ताकि आप पक्के होते कि बताना मैं क्या बताना चाह रहा। यानी यहां पर भी मैं अगर कैपिटल एच लिख दूं और मैं आपसे पूछूं ये हीमोफिलिक होगा कि नहीं, तो पहली बात आपने याद रखनी है कि ये एक्स लिंक्ड है, कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्स पर होगी, वाई पर कोई अलील नहीं होगी। मेल हीमोफीलिया के हवाले से नॉन अलीलिक होता है, यानी इसकी कोई पार्टनर वाई पर होगी ही नहीं। इसी को तो एक्स लिंक्ड कहते, कि कोई अलील वाई पर ना हो, एक्स पर इंफॉर्मेशन हो और वाई पर ना, उसी को तो एक्स लिंक्ड कहते। तो ये याद रखना, कभी भी वाई क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया के हवाले से अलील नहीं लिखनी, वरना जब आप क्रॉस करेंगे तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी के मुताबिक आंसर कुछ और आ रहा होगा और सही आंसर कुछ और होगा। तो इस बात पर खुदारा पक्के हो जाएं कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, कि एक्स के ऊपर तो अलील होगी लेकिन इसका कोई काउंटर पार्ट, अदर पार्ट अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होगी। अब यहां पर देखिए, ये मेल हीमोफिलिक होगा कि नहीं? तो नहीं होगा, डोमिनेंट अलील आ रही। प्यारे बच्चों यहां पर लिख दूं स्मॉल एच, यहां पर भी स्मॉल एच लिख दूं? नहीं लिखना, चूंकि एक्स लिंक्ड है, वाई पर उसका कोई काउंटर पार्ट, कोई अलील नहीं होगी, ये एक्स लिंक्ड है। तो आप बताइए, क्या ये मेल नॉन अलीलिक होता है हीमोफीलिया के हवाले से? एक्स लिंक्ड जीन्स अलील्स ट्रेट्स के हवाले से मेल नॉन अलीलिक होता है, उसकी कोई अलील वाई पर नहीं होती, एक्स लिंक्ड जो हुआ। आप बताइए, ये जो मेल है इसको हीमोफीलिया होगा कि नहीं? इसको हीमोफीलिया हो जाएगा। आपने देखा कि फीमेल में एक स्मॉल एच आए
उसको हीमोफीलिया नहीं होता। मेल में एक स्मॉल एच आ जाए उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। फीमेल में एक स्मॉल एच होने से हीमोफीलिया इसीलिए नहीं होता कि जो दूसरी डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस कर रही होती है, वो नॉर्मल प्रोटीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रही होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली होंगी ये मेल को ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू फीमेल। चूँकि मेल में एक भी रिसेसिव अलील आ गई तो वो एक्सप्रेस करेगी, लेकिन फीमेल में एक हीमोफिलिक अलील आ गई तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगी, चूँकि दूसरी नॉर्मल हेल्दी जीन मौजूद है वो एक्सप्रेस करेगी और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनवा देगी। इसीलिए तो कहते कि हीमोफीलिया मेल को ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू फीमेल। फिर यही बात कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से है। अब इस पोर्शन के अंदर जो एक बात आपके मन में आ रही होगी वो जिग जैग और डायरेक्ट के हवाले से है कि सर इसके हवाले से बता दें। अब प्यारे बच्चों वैसे तो एक्सपेरिमेंटल मेटिंग पॉसिबल नहीं है कि हम ह्यूमन के हवाले से ये बात करें कि कोई दो मेल और फीमेल की मैरिज हो और हम उनसे कहें कि आप मैरिज इसीलिए करें कि हमने ये देखना है कि आपके बच्चों को हीमोफीलिया होता है कि नहीं, तो ये अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये जो ह्यूमन के अंदर जेनेटिक्स को पढ़ते हैं ये पेडिग्री के थ्रू पढ़ते हैं। पेडिग्री क्या होती है? एक फैमिली हिस्ट्री होती है कि एक्स के अब्बा जान और पेरेंट्स कोई वाई थे, वाई के पेरेंट्स जी थे, तो इस तरह से वो पहले से जो फैमिली हिस्ट्री होती है, पेडिग्री होती है, उसके थ्रू स्टडी करेंगे। यानी ह्यूमन के अंदर एक्सपेरिमेंटल मेटिंग ये मुनासिब नहीं है, अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं, तो इसीलिए पेडिग्री के थ्रू स्टडी होती है। लेकिन एक मीटिंग देख लीजिए ताकि आपको ये कन्फर्मेशन हो कि ये जो इनहेरिटेंस जिगजैग होती है इसका क्या मतलब है, जो डायरेक्ट इनहेरिटेंस है उसका क्या मतलब है। आप बताइए, ये जो आपके सर ने सिंबल लिख दिया ये सिंबल मेल के हवाले से है कि फीमेल के हवाले से? मेल को इंडिकेट करता है और ये सिंबल फीमेल को इंडिकेट करता है। ये जो एरो है ना, ये जो तीर को शो करता है, मैंने तो इस बहाने से किया याद कि पुराने ज़माने में बादशाह सलामत शिकार करने के लिए आया करते थे और साथ में तीर वगैरह लेकर आते थे। तो चूंकि बादशाह सलामत आते थे तो ये जो तीर है ना, मैंने तो इस तरह से किया याद कि ये मेलनेस को इंडिकेट करता है। और कुछ सिंबल ये ना मिरर की तरह का है, तो चूंकि ख़वातीन को आईना तकने का शौक़ होता है कि संवरते हैं वो देख कर आईना, संवर जाएं तो आईना देखता है, तो यानी इस तरह से मैंने एसोसिएट कर दिया, याद किया कि ये थोड़ा सा मिरर को इंडिकेट करता है कि फीमेल को इंडिकेट करता है। प्यारे बच्चों अब ये देखिए, अगर यहाँ पर आपके सर ने ये मेल के हवाले से ये लिख दिया, यानी ऐसे एक्स वाई ये मेल है, एक्स एक्स ये कौन है? फीमेल है। इनहेरिटेंस का रूल ये है कि आपने मेल टू मेल चेक करना होता है। यानी प्यारे बच्चों देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पर स्मॉल एच लिख दिया, ये मेल कैसा हो गया? हीमोफिलिक हो गया। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एच, तो ये नॉर्मल फीमेल है। प्यारे बच्चों सबसे पहले इन्होंने क्या किया होगा, ये गमीट्स की फॉर्मेशन होती है ना, तो यहाँ पर बताइए कितनी टाइप्स के गमीट्स बनेंगे? मैन में तो प्यारे बच्चों 2 टाइप्स के गमीट्स बनेंगे, लेकिन जो फीमेल होगी उसमें 1 टाइप के गमीट्स बनेंगे। और वो कैसे होंगे ये देख लीजिए, यहाँ पर मेल में स्मॉल एच आ जाएगा, इधर कैपिटल एच। कैसे ये देख लीजिए, एक गमीट तो प्यारे बच्चों बनेगा ऐसे, ये आपको समझ आ गई? और एक गमीट ये वाला बन गया। फिर यहां पर देखिए सिर्फ 1 टाइप का वो जो एग है वो बनेंगे। प्यारे बच्चों नंबर कुछ भी हो सकता है, क्रोमोसोम अगर नंबर में कुछ भी बने, मिलियंस बने, बिलियंस बने, लेकिन प्यारे बच्चों टाइप 2 होंगी मेल में और फीमेल में 1 टाइप के बन रहे इस केस में। फिर क्या करेंगे? वैसे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन आप वैसे भी देखिए आसान सी बात है तो हम आसानी से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दे तो होगा क्या?
होगा कुछ ऐसे, यानी यहां पर आपके सर ने लिख दिया एक्स एक्स, और ये अगर फर्टिलाइज कर दे इसको तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग लिख देंगे क्या, एक्स वाई। और यहां पर आपके सर लिख रहे, चूंकि ये यानी कैपिटल एच स्मॉल एच, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल डॉटर। फिर प्यारे बच्चों अगर ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो ये कैपिटल एच आ जाएगा। आप देखिए ये जो वाई का इनहेरिटेंस का रूल बता रहा हूं, आपने चेक करना होता किधर, मेल टू मेल, कि किस मेल के पास था, फिर वो जीन अलील किस मेल के पास आई। ये इनहेरिटेंस का रूल है। वाई के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो फादर से डायरेक्ट सन में आएगी, है ना पुत्र जी। ये डायरेक्ट इनहेरिटेंस है, यानी मेल टू मेल आ रही। लेकिन अगर फादर के पास कोई इंफॉर्मेशन एक्स पर है तो वो डायरेक्ट फादर से सन में नहीं आ सकती। क्यों भाई, मदर की तरफ से तो एक्स आएगा, फादर की तरफ से अगर एक्स आएगा तो वो डॉटर होगी, सन नहीं हो सकता। सन होता ही उस वक्त है कि जब मदर की तरफ से तो एक्स ही आएगा और फादर की तरफ से वाई आएगा तो सन होगा। यानी वाई के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये डायरेक्ट फादर टू सन आती है, ये डायरेक्ट इनहेरिटेंस। आप देख रहे कि मेल टू मेल बात हो रही है। फिर प्यारे बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये इसका जो भाई है, मैं आपको बता रहा हूं पहले था, अब इसका भाई जो है ना ये अमेरिका पढ़ने के लिए गया हुआ है और इसकी जो बहना है इसकी शादी हो रही है एक ऐसे बंदे से, उसका जीनोटाइप इसके भाई की तरह का है। मैं इसीलिए यहीं पर बता रहा हूं ताकि मुझे मिटाना ना पड़े बेटे, अब ताकि एक सीक्वेंस के अंदर टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आपको समझ आ जाए कि हुआ क्या। अब प्यारे बच्चों इस फीमेल की मैरिज हो रही है इसके साथ और ये बंदा कोई और है और इसकी जीनोटाइप इसके भाई की तरह की है। प्यारे बच्चों जब क्रॉस होगा तो फिर देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप बताइए यहां पर कितनी टाइप्स के गमीट्स बनेंगे। यहां पर 2 टाइप्स के गमीट्स की फॉर्मेशन होगी, यहां पर भी 2 टाइप्स के गमीट्स की फॉर्मेशन होगी। यहां पर देखिए एक गमीट में होगा कैपिटल एच, एक में आ जाएगा क्या, स्मॉल एच, फिर कैपिटल एच। और मेल आपको मालूम नॉन अलीलिक होता है, यानी एक एग ऐसा बनेगा इसमें और एक एग इस क्रोमोसोम के साथ, इस अलील के साथ। यहां पर एक स्पर्म ऐसा बन गया बेटे और एक स्पर्म ऐसे बन गया। अब जरा देखिए होगा क्या। अब जरा पुनेट स्क्वायर बना दीजिए ताकि सिंपलिसिटी रहे। और पुनेट स्क्वायर में कितने बॉक्स बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 4 क्यों बनाते, चूंकि रूल बता दिया जितने टाइप्स के गमीट्स ये बना रहा है और जितने टाइप्स के गमीट्स ये बना रहा है उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए 2 to the 4। अब प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए एक पेरेंट के गमीट्स को यहां पर रख दीजिए। मैं इस मेल के रख रहा हूं बेटे, सबसे पहले ये है और फिर यहां पर रख देंगे किसके, ये जो फीमेल है इसके जो गमीट्स हैं इनको रख देंगे। अब जरा देखिए यहां पर था क्या, कैपिटल एच, और यहां पर कैपिटल एच और स्मॉल एच, ये आ गया बेटे। यानी जो गमीट्स होते हैं उन्हें हमेशा सर्कल में रखते हैं, रूल है। अब प्यारे बच्चों अगर ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो फिर होगा क्या, हम कहते ये हो जाएगा एक्स एक्स, इधर क्या होगा एक्स एक्स, इधर क्या है एक्स वाई, यहां पर क्या होगा आप देख लीजिए एक्स वाई। अब इसके ऊपर जो अलील्स हैं उनको देखिए, ये इसके साथ मिल गया कैपिटल एच, ये इसके साथ हम कहते हैं कैपिटल एच स्मॉल एच, ये इसके साथ कैपिटल एच और वाई, फिर इसके साथ ये स्मॉल एच। अब जरा आपको बात बतानी है कि इनडायरेक्ट या जिग जैग इनहेरिटेंस का क्या मतलब। प्यारे बच्चों आपने देखा कि मैंने स्मॉल एच सिर्फ फादर के पास उसके एक्स के ऊपर रखा, बकिया सभी के पास क्या कैपिटल एच है। तो ये देखिए ये जो फादर के पास एक्स के ऊपर स्मॉल एच है ये फादर से सन में नहीं आया,
ये फादर से डॉटर में आ गया, डॉटर से फिर आप देखिए ये ग्रैंड सन के अंदर आ रहा है। आपके मन में आएगा कि सर ग्रैंड डॉटर के अंदर भी तो आ रहा, लेकिन यही तो बताया आपको कि इनहेरिटेंस का रूल है, आपने मेल टू मेल देखना होता है। अगर मेल टू फीमेल की बात होती तो फादर से उसकी डॉटर में अलील आ तो गई थी, इनहेरिटेंस तो हो गया था, लेकिन प्यारे बच्चों रूल ये है कि आपने मेल टू मेल देखना होता है। तो यहां पर देखिए फादर से डॉटर में, डॉटर से ग्रैंड सन के पास इंफॉर्मेशन आ रही, तो ये जो इनहेरिटेंस है इसे ज़िगज़ैग इनहेरिटेंस कहते। तो याद रखना एक्स लिंक्ड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से हो, उसका इनहेरिटेंस हमेशा ज़िगज़ैग होता है, यानी फादर टू डॉटर टू ग्रैंड सन होता है। लेकिन वाई लिंक्ड के हवाले से बात कीजिए, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक जीन होती है, उसे आप लोग बोलते हो क्या, SRY जीन, यानी सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई, यानी सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई, यहां पर भी लिख दीजिए सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। तो प्यारे बच्चों आप देखिए ये जो SRY जीन है ये फादर से डायरेक्ट सन में आती है, तो याद रखना इनहेरिटेंस में मेल टू मेल देखा करते। और प्यारे बच्चों एक्स लिंक चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में अलील हो, यानी एक्स के ऊपर है ना, तो फादर से डॉटर से ग्रैंड सन में आएगी, ज़िगज़ैग इनहेरिटेंस होगा। लेकिन वाई क्रोमोसोम के हवाले से बात कीजिए तो ये फादर से डायरेक्ट सन के अंदर आती है। अब प्यारे बच्चों आखिर में कुछ बातें आपसे पूछनी है। हीमोफीलिया के हवाले से मेल होमोजाइगस स्टेट के अंदर होता है कि हेट्रोजाइगस स्टेट के अंदर होता है। याद रखिए होमो तो उस वक्त होता, होमो का मतलब सेम है कि जब कोई दो हो और दोनों सेम हो तो फिर आप होमो की बात करेंगे। अगर प्यारे बच्चों दो हों और दोनों डिफरेंट हों तो फिर हेट्रो की बात करेंगे। मैं उस वक्त कहूँगा ना, फॉर एग्जाम्पल इस फीमेल के हवाले से बात कीजिए, इसमें दोनों अलील सेम हैं, तो फीमेल इस हवाले से होमोजाइगस स्टेट के अंदर है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी स्मॉल एच है, तो ये भी होमोजाइगस स्टेट में है। लेकिन यहाँ पर बात कीजिए तो ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस स्टेट है। अब मेल के हवाले से बात करें, क्या हम होमोजाइगस कह सकते? भाई होमोजाइगस तो उस वक्त होगा जब दो हों और सेम हों। हेट्रोजाइगस कह सकते? नहीं कहेंगे कि दो हों दोनों डिफरेंट हों, ये तो एक ही है। तो प्यारे बच्चों इस कंडीशन को हम लोग बोलते हेमीजाइगस कंडीशन बोलते, कि हाफ है, यानी जब फुल होता है तो दो अलील्स होती हैं, तो दो का हाफ वन अलील होगी ना, तो इसीलिए हम मेल को कहते कि ये एक्स लिंक्ड के हवाले से, ये वाई लिंक्ड अलील्स जीन्स के हवाले से हेमीजाइगस स्टेट में होता है। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।